आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। राइट। ओके, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वी प्रेज यू कि प्रभु आप भले हैं, आपकी करुणा सदा की है, आपका हाथ हमेशा हमारे ऊपर है, आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा आप हमें सिखाइए, वचन की गहराई में लेकर जाइए। हम अपने आत्मिक कानों को, हृदय को, आंखों को खोलते हैं कि आज वचन के द्वारा आप हमसे बातें करेंगे। और प्रकाशन प्रभु, हमारे अंदर एक सोता है, हमारे अंदर जीवन जल की नदियां हैं, हमारे अंदर मसीह है प्रभु। वी थैंक यू, आपके मसीह जो हमारे अंदर है, उस मसीह के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, जिसमें बुद्धि और समझ का पूरा भंडार छुपा हुआ है। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू। इस वचन के द्वारा आप हर एक को स्पर्श करेंगे। स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। हर एक गवाही के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जो आपने किया है हमारे लोगों के जीवनों में। थैंक यू। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। जितने लोग इसे सुनेंगे, इस वचन को सुनेंगे, वो आशीष पाएंगे। दे विल बी टच्ड। आपके सिद्धांतों को वो सीखेंगे, उसे कैसे लागू करना है, और वो आशीष पाएंगे, उनकी उन्नति होगी और वो बढ़ेंगे, सिद्ध होंगे। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, आज का वचन जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि अभिषेक के बारे में सीख रहे हैं ये पूरा महीना। और जैसे आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट हम जून महीने के एंड में हैं। एंड परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जून महीना अभिषेक के बारे में हम सीखेंगे, और पूरा महीना हम अभिषेक के बारे में सीख रहे हैं। और जो आखिरी दिन है उसमें हम सीखेंगे अभिषेक का आदर करें, ऑनर द अनॉइंटिंग। जैसे मैंने आप सबसे कहा है कि अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो मसीह आप में है, क्राइस्ट इज इन यू। एक सोता है आप में जीवन जल की नदियां हैं। नदी नहीं है, नदियां हैं। बहुत शक्तिशाली हैं आप, सब कुछ आपके अंदर है। प्रेज गॉड। लेकिन वो अभिषेक का बहाव अलग अलग स्तर में होता है। प्रेज गॉड। बहुत से विश्वासी हैं जिनके अंदर अभिषेक है लेकिन कुछ बह नहीं रहा है, बिकॉज इन द किंगडम नथिंग इज ऑटोमेटिक, एवरीथिंग हैज टू बी अप्रोप्रिएटेड। परमेश्वर के राज में कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, सब कुछ को आपको हाथ बढ़ाकर आपको लेना है। अगर आप लेंगे नहीं विश्वास से, आपको कभी मिलेगा भी नहीं। तो आपके अंदर वो बना रहेगा, पैसिव रहेगा, प्रेज गॉड, निष्क्रिय रहेगा। अगर उसको आप सक्रिय आपको करना पड़ेगा। जो अभिषेक आपके अंदर है, जो सोता आपके अंदर है, जो नदियां आपके अंदर है, उसे आपको विश्वास के साथ सक्रिय करना होगा। तब जाके अभिषेक का बहाव आपके द्वारा बढ़ेगा, नहीं तो फिर कभी वो अभिषेक बढ़ेगा नहीं। कोई बोलता है अपने आप बढ़ेगा, अपने आप नहीं बढ़ता है परमेश्वर के राज में। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ओके, सो आज हम सीख रहे हैं, ये एक चीज मैं आपको बताऊंगा जिसके द्वारा आप में जो अभिषेक है उसका बहाव ऊंचे और ऊपर अगले स्तर में जा सकता है। हो सकता है कि आप में से सिर्फ 10% अभिषेक बह रहा है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं उससे आपका अभिषेक और ज्यादा आपसे बहने लगेगा, क्योंकि ये कुछ कुंजियां हैं जो आपकी सहायता करेगा कि जो भी क्षेत्र में आप हैं। हो सकता है कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप मीडिया में हैं, या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप हैं। जब आपके अंदर में से अभिषेक ज्यादा बहेगा, वो अभिषेक आपको अपनी दुनिया में प्रभावशाली, शक्तिशाली, प्रभावशाली और बहुत बुद्धिमान और बहुत इन्फ्लुएंशियल आपकी दुनिया में बनाएगा। प्रेज गॉड। जैसे हो सकता है कि एक प्लम्बर हो जो प्लम्बिंग का काम करता है, वो इन कुंजियों को अगर समझेगा, उसे लागू करेगा। हो सकता है कि एक छोटा सा बिजनेस है उसका, प्रेज गॉड। हो सकता है कि जूते का बिजनेस हो सकता है कि एक छोटा सा होटल हो उसका। जो भी क्षेत्र में आप हैं, अगर आप इन सिद्धांतों को सीखेंगे तो आपके अंदर के अभिषेक का बहाव बढ़ेगा, जो आपके व्यापार को, आपके काम को, आपकी दुनिया में वो प्रभाव डालेगा, और आप और धनवान और प्रभावशाली और बुद्धिमान बन जाएंगे। लेकिन वो कुंजियां हमें जानना है कि कैसे मैं अपने अंदर के अभिषेक को बढ़ाऊं। How do I increase it? Praise God. By the way, जुलाई
is going to be the month of fasting and prayer. जुलाई जो महीना है, I heard God, जुलाई जो महीना है is going to be the, जैसे June was the month of anointing, July is going to be the month of fasting and prayer. All of us are going to fast. ठीक है, जितने आर्क से जुड़े हुए हैं सब उपवास करने वाले हैं. Praise God. Honor the anointing. अभिषेक का आदर करें. Honor the anointing. अभिषेक का आदर करें. और जैसे आप जानते हैं ऑनर, आज की दुनिया में ऑनर जो है वो शब्द बहुत लोगों ने पीछे छोड़ दिया है. जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है माता पिता का आदर करो. ऑनर योर पेरेंट्स. ये जो ऑनर जो शब्द है आज की दुनिया में, ऑनर का मतलब है वजन दो या तो फिर महत्व दो. मतलब माता पिता की उपस्थिति को, या फिर हम बोल सकते हैं जब परमेश्वर का वचन बोलता है आदर के विषय में कि परमेश्वर को आदर दो, माता पिता को आदर दो, अधिकारियों को आदर दो. प्रेज गॉड. हर एक व्यक्ति को आदर दो. उसका मतलब है वजन. आदर का मतलब है वजन, वेट. मतलब किसी की उपस्थिति को, उनको हल्के में नहीं लेना, उनको तुच्छ नहीं समझना. उनका आदर करना मतलब उनको वजन देना. जब वो कुछ बोलते हैं तो ऐसा नहीं करना कि ये तो इनके शब्दों को हम क्यों वजन दें. जब आप किसी का आदर करते हैं तो उनकी उपस्थिति का और उनके शब्दों का आप आदर करते हैं. यू गिव देम वेट. मतलब आपके लिए वो जरूरी है, वो तुच्छ नहीं है कि आप उसे नजरअंदाज कर दें. प्रेज गॉड. तो हमें अभिषेक का आदर करना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस वचन को हम पढ़ेंगे. दूसरा राजा 2:19 में लिखा है, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा. अभी एलीशा आप जानते हैं कौन है. एलीशा वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का अभिषिक्त जन है. प्रेज गॉड. गॉड इज अ मैन ऑफ गॉड. परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का जन है, परमेश्वर से भेजा हुआ, परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है एलीशा. उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, परमेश्वर के अभिषिक्त दास से कहा, देख ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है. क्योंकि पानी बुरा है तो भूमि गर्भ गिराने वाली है. वर्स नंबर 20. उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ. वे उसे उसके पास ले आए. देखिए प्रॉब्लम्स को कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं. बिकॉज द अनॉइंटिंग इज द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम. परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक हर एक परेशानी का समाधान है. एवरी प्रॉब्लम. देखिए नमक से सॉल्व कर रहा है, क्योंकि सोल्यूशन नमक में नहीं है, सोल्यूशन अभिषेक में है. उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ. वे उसे उसके पास ले आए. वर्स नंबर 21. तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसने नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूं जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण न होगा. इतनी बड़ी परेशानी आप सोचिए. पूरे देश में, पूरे मोहल्ले में पानी बुरा है जिसके कारण बहुत बीमारियां हो रही हैं. और ये व्यक्ति एक नमक से, नए प्याले में नमक से, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, नए प्याले में नमक से वो जिसके अभिषेक के द्वारा वो पूरे पानी को चंगा कर रहा है. दैट इज वेरी पावरफुल बिकॉज द अनॉइंटिंग इज द आंसर. द अनॉइंटिंग इज द आंसर. प्रेज गॉड. जो वाचा को दर्शाता है. बट वी आर नॉट गोइंग इनटू इट नाउ. वर्स नंबर 22. एलीशा ने इस वचन के अनुसार पानी, एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है. इसीलिए आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, जितने लोग आज जुड़े हैं, आई वांट टू एनकरेज यू कि अनॉइंटिंग के विषय में जो भी मैंने आपको सिखाया है, यूट्यूब में जाइए और उस वचन को आप सुनिए. लिसन टू इट. दीज आर पावरफुल मैसेजेस. वो आपको बहुत आशीष करेंगे, वो आपको छुएंगे और आपके जीवन को वो एक ऊंचे स्तर में लेकर जाएंगे. क्योंकि हर एक परेशानी का समाधान अभिषेक है. The answer to all the challenges of life is the anointing. अब देख सकते हैं कि एक अभिषेक व्यक्ति पूरे शहर की परेशानी को उसने अभिषेक के द्वारा ठीक किया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
सो लेट्स कंटिन्यू। 23वां वचन, वहां से वे बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। अभी देखिए, परमेश्वर का दास है एलीशा। एलीशा बेथेल में जा रहा है और बेथेल में कुछ छोटे लड़के, छोटे मतलब बच्चे नहीं है, वो जवान है, मतलब वो जिम्मेदारी के उस उम्र में है, लेकिन मूर्खों की तरह एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के दास का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी एलीशा क्या है, वो थोड़ा उनके सर में बाल नहीं था, वो जैसे वचन में लिखा है कि वो चंदुए थे, मतलब उनके सर में बाल नहीं था। तो ये लोग, एलीशा जो परमेश्वर का अभिषेक दास है, परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर का अभिषेक नियुक्त किया हुआ परमेश्वर के दास का मजाक उड़ा रहे हैं। और आज मेरी शिक्षा है, अभिषेक का आदर करें, अभिषेक का मजाक मत उड़ाइए, अभिषेक को तुच्छ मत जानिए, अभिषेक का आदर कीजिए। और यहाँ पर कुछ जवान लड़के हैं, बच्चे नहीं है, लड़के हैं, समझदारी की उम्र में है, लेकिन परमेश्वर के दास को देखकर उसका आदर करने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसको बोल रहे हैं, जैसे आप अभी की भाषा में अगर हम कहेंगे तो हे टकले, टकले टकले करके वो बोल रहे थे। आप सोच के देखिए, एक परमेश्वर के दास का मजाक उड़ा रहे हैं वो, और वो बोल रहे हैं कि चढ़ जा, हे चंदुए या हे टकले चढ़ जा, चढ़ जा। उसका मतलब है, आप जानते हैं एलीशा ने कहा था कि एलिया स्वर्ग में चढ़ गया। प्रेज गॉड, एलिया स्वर्ग में चढ़ गया क्योंकि मैंने अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े को आते हुए देखा और उसने एलिया को वो लेकर वो चढ़ गया। तो वहां के जो लोग थे, किसी ने भी इस चीज को देखा नहीं कि परमेश्वर ने अग्निमय रथ को भेजा, अग्निमय घोड़ों को भेजकर एलिया को उठा। सिर्फ एलीशा ने देखा वो, और एलीशा उनको बता रहा है कि देखो ये मैंने देखा। और ये लड़के जो छोटे लड़के हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज को नहीं देखा, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि टकले तू भी चढ़ जा, तू बोल रहे हैं कि एलिया चढ़ गया, तू भी चढ़ जा अभी, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, अक्सर परमेश्वर के दासों के बारे में ये चीज हमेशा याद रखिए, जो वो देखते हैं वो बाकी लोगों को देखने में थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल, बिकॉज परमेश्वर के दासों में एक ऐसा अभिषेक होता है, देखने का अभिषेक और जानने का अभिषेक, विच इज एट अ वेरी हाई लेवल। तो जो चीज को वो देखते हैं वो बोलते हैं। जैसे मूसा, वो पहाड़ पर चढ़ा और उसने ऐसे चीजों को देखा जो पूरे इज़राइल ने नहीं देखा। वो नीचे आकर के उन्हें बताता था कि क्या चीजें हैं। प्रेज गॉड। लेकिन इसीलिए नहीं बताता था कि लोग उसका मजाक उड़ाए और उसको तुच्छ समझे। लेकिन यहाँ पर कुछ लड़के हैं, कुछ छोटे लड़के हैं, वो परमेश्वर के दास का मजाक उड़ा रहे हैं, उसको टकले टकले बोल रहे हैं। और जो उसने देखा है, क्योंकि उन्होंने वो चीज नहीं देखा, वो बोल रहे हैं कि तू भी चढ़ जा। प्रेज गॉड। ओके, दूसरा राजा उसके अगले वचन में लिखा है, तब एलीशा जो परमेश्वर का अभिषेक दास, तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से दो रिचलिनियों ने निकलकर, मतलब बेयर्स, फीमेल बेयर्स, रिचलियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। 42, आप सोच सकते हैं, फीमेल बेयर्स, ह्यूज बेयर्स जिसे हिंदी में रिचलिनियों कहते हैं, उन्होंने आकर 42 वो लड़के, जो ये परमेश्वर के दास का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्होंने वो चीज को देखा नहीं और शायद परमेश्वर के दास के सर में ज्यादा बाल नहीं थे, तो वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। और उसके कारण 42 लड़के, जितने लोग मजाक उड़ा रहे थे, ये बेयर्स ने आके, रिचलियों ने आकर के 42 लड़कों को फाड़ दिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अभिषेक का आदर नहीं किया। They didn't honor the anointed, जो परमेश्वर के अभिषेक। देखिए, एक चीज है, हमेशा याद रखिए, जो लोग अभिषेक में बनना चाहते हैं, हमेशा अभिषेक दासों का आदर करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। लेकिन अगर इन्होंने क्या किया, ये जो मूर्ख लड़के थे, इन्होंने परमेश्वर के अभिषेक दास के खिलाफ उसका यहाँ तक मजाक उड़ाया और उसको उल्टा सीधा बोलने लगे, जिसके कारण
परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका जीवन चला गया। वो 42 लड़कों को ये बेर ने, ये भालू ने पूरा फाड़ दिया। इट इज डेंजरस टू स्पीक अगेंस्ट द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के दासों के खिलाफ बात करना बहुत खतरनाक है। इट्स वेरी डेंजरस। और अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो हमारे जीवन में जो अभिषेक दास हैं उनके प्रति हमें आदर और सम्मान उनका करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। और वही मेरा टॉपिक है आज, क्योंकि वैसे ही हम अभिषेक में बढ़ते हैं। नंबर 1, ऑनर द अनॉइंटेड सर्वेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के अभिषेक सेवकों का आदर करें। दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट। वहां पर कुछ लड़के थे जिन्होंने परमेश्वर के अभिषेक दास का आदर नहीं किया। परमेश्वर के अभिषेक दास के खिलाफ वो बोलने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे तुच्छ समझने लगे, जो उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। प्रेज गॉड। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, हमें ये चीज को समझना है कि परमेश्वर के जो अभिषेक सेवक हैं, हम सब अभिषिक्त हैं। प्रेज गॉड। जितने विश्वासी हैं मसीह की देह में, जितने लोग हैं, हम सब अभिषिक्त हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के जन हैं, मतलब परमेश्वर के दास हैं। वो सिर्फ परमेश्वर के बच्चे नहीं हैं। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन हम सब में से परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना है अनुग्रह से, और परमेश्वर ने उन्हें अपना दास करके ठहराया है। और अगर हम उन दासों का आदर करें, अगर हम उन दासों का सम्मान करें, तो हमारे अंदर का अभिषेक और बढ़ने लगेगा। जो हमारी दुनिया को, आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में, आपकी सेवकाई में, जहां पर भी आपकी दुनिया है, उस दुनिया में आपके अंदर का अभिषेक का बहाव और बढ़ने लगेगा, जिससे आप और प्रभावशाली, शक्तिशाली, समृद्ध और बुद्धिमान हो जाएंगे। बिकॉज द अनॉइंटिंग फ्लोज, जैसे परमेश्वर का अभिषेक है जो आप में है, वो और अधिक बहने लगता है इन कुंजियों के द्वारा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कि हम अपने परमेश्वर के अभिषेक सेवकों, सर्वेंट्स, अभिषेक सेवकों का आदर करें, उनको वजन दे, वजन, उनके शब्दों को, उनकी उपस्थिति को, उनके उनके बोली को, हम उनको ऐसा मत समझे कि तुच्छ है, उनको कुछ नहीं आता है। जैसे कुछ लोग बोल के, कुछ छोटे बच्चे बोल के घूम रहे थे कि टकले हैं, टकले हैं। आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ? बिकॉज गॉड टेक्स इट पर्सनली। प्रेज गॉड। परमेश्वर बहुत गंभीरता से इन चीजों को लेता है। सो ऑनर द अनॉइंटेड सर्वेंट्स। अगर आप अभिषेक में बनना चाहते हैं, परमेश्वर के अभिषेक सेवकों का आदर करें। गिव देम वेट। प्रेज गॉड। नाउ इस वचन को देखिए, दूसरा राजा 3 उसके 11 में लिखा है, परंतु यहोशाफात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इजराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शपात का पुत्र एलीशा, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता, वह तो यहाँ है। प्रेज गॉड। आप जानते हैं कि एलीशा, जिसने नमक के द्वारा पूरे देश के पानी को चंगा किया, जिसके हड्डियों से मुर्दे लोग चंगे हो गए, ऐसा अभिषेक व्यक्ति एक समय में उसके परमेश्वर के दास, जिसका नाम था एलिया, उसके परमेश्वर के दास के हाथों को धोया करता था। मतलब देखिए कि क्या आदर वो दिया ऊपर। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था, भले ही लोगों ने उसको टकलू टकलू कहा, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। उसने अपने परमेश्वर के दास के, ये नहीं लिखा है कि उसके हाथ को तोड़ दिया। उसने लिखा है कि उसने पानी लेकर अपने परमेश्वर के दास के हाथों को धोया। प्रेज गॉड। अपने परमेश्वर के दास के हाथ को धोया। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग अभिषेक में आगे बढ़ना चाहते हैं, दोज हु वांट टू इंक्रीज इन द अनॉइंटिंग, जो परमेश्वर के अभिषेक के बहाव में बढ़ना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के अभिषेक दासों का आदर करना बहुत जरूरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ऑनर। वजन, आप देख रहे हैं ये व्यक्ति क्या, ये अपने परमेश्वर के दास के हाथों को धो रहा है। इतना बड़ा व्यक्ति जिसके हड्डियों से मुर्दे लोग चंगे हो गए, ये अपने परमेश्वर के दास के हाथों को धो रहा है। वो खाना खा लेता है, फिर वो उसके हाथ को धोता है, हमेशा तैयार रहता है, मैं अपने परमेश्वर के दास के हाथ को धोऊंगा।
कि मैं नहीं, मेरा क्या स्टेटस है, मैं थोड़ी धोऊंगा हाथ को, मैं नहीं जानता हूँ मैंने ये किया, मैंने रेमा किया, मैंने वो किया, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास वो है, मैं ये डिग्री है। दैट्स नॉट द वे यू इंक्रीज इन अनॉइंटिंग। अभिषेक में यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के अभिषेक सेवकों का आदर करना बहुत जरूरी है, तभी हम अभिषेक में बढ़ेंगे। Praise God. It's very important. It's a very important principle. Praise God. एलिया के हाथों को धुलाया करता एलीशा, जो इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता था, इतना अभिषेक में बढ़ा, वो एक समय में अपने परमेश्वर के दास एलिया के हाथों को धुलाया करता था। Praise God. Very powerful. So powerful. Really blessed me. Now, please write this down. It is a mistake. It is a mistake to assume that every believer is a man of God. ये मान लेना एक गलती है कि प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर का जन है। It is a mistake to assume. It is a mistake to assume that every believer is a man of God. ये मान लेना एक गलती है कि प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर का जन है। You know, especially ऐसा बहुत लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि जितने विश्वासी हैं सब परमेश्वर के दास हैं, सब परमेश्वर के बुलाए, हम सब अभिषिक्त हैं। प्लीज लिसन टू मी। कलीसिया में, परमेश्वर के परिवार में, मसीह की देह में जितने विश्वासी हैं सब अभिषिक्त हैं। प्रेज गॉड। लेकिन सब परमेश्वर के जन नहीं हैं। नॉट एवरीबॉडी इज अ मैन ऑफ गॉड। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि अपने आप को परमेश्वर के जन बुलाने का कोशिश करते हैं, या परमेश्वर, वो सोचते हैं कि वो खुद परमेश्वर का जन है, और सब परमेश्वर के जन नहीं है। और हर विश्वासी परमेश्वर का जन नहीं है। प्रेज गॉड। नॉट एवरी बिलीवर इज अ मैन ऑफ गॉड। ये समझना बहुत कुछ लोग हैं मसीह की देह में, कुछ लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने चुना है। इसलिए नहीं चुना है क्योंकि वो बेहतर है या उनके पास सर्टिफिकेट है, या वो नहीं, जन्म से चुने हैं। उनके कुछ अच्छा या बुरा करने से नहीं, उनको जन्म से परमेश्वर ने चुन लिया है कि वो परमेश्वर के दास हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर के भवन में बहुत से विश्वासी हैं, सब उसके बच्चे हैं, लेकिन उसमें से कुछ हैं जो परमेश्वर के दास हैं, जिनको यीशु ने भेजा है, जिनको यीशु ने अभिषेक किया है, जिनको यीशु ने नियुक्त किया है। उन लोगों को हमें पहचानना जरूरी। हमें ये चीज को जनरलाइज नहीं करना है कि हम सब परमेश्वर के दास हैं, क्योंकि जब हम बोलने लगते हैं कि हम सब परमेश्वर के जन हैं, हम सब परमेश्वर के जन हैं, तो वो ऑनर जो परमेश्वर के दास को, जन को मिलना चाहिए, वो नीचे हो जाता है। और यदि हम परमेश्वर के दास या परमेश्वर के जन के प्रति आदर, उसको अगर एक जनरल या किसी भी विश्वासी की तरह अगर हम उसे देख लें, अगर हम एक परमेश्वर के जन को किसी भी विश्वासी के समान देख लें, ऐसे ही उसको एक विश्वासी के समान समझे, तो उसमें से जो हमारे लिए दिया गया है वो हम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि सब विश्वासी परमेश्वर के जन नहीं होते हैं। प्रेज गॉड। ये जो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, जिसे हम परमेश्वर के दास या परमेश्वर के जन कहते हैं, ये लोग में अभिषेक ऊंचे स्तर में है। देयर इज अ हायर लेवल ऑफ अनॉइंटिंग दैट दिस पीपल कैरी। प्रेज। इसलिए हमें कभी भी ये चीज को जनरलाइज या सामान्य नहीं बनाना चाहिए कि चलो हम सब परमेश्वर के जन हैं, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के दास हैं। प्रेज गॉड। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर, दे आर मैन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के दास। उनको, वो अगर हम उनको सबकी तरह देखेंगे तो उनका आदर नहीं कर पाएंगे। दे आर डिफरेंट, वो अलग हैं। प्रेज गॉड। और उनको ऐसा देखना जरूरी है, क्योंकि हम उनका आदर नहीं कर पाएंगे फिर। प्रेज गॉड। और अगर हम उनका आदर नहीं कर पाएंगे तो उस अभिषेक से हम कभी कुछ पा नहीं पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड। So it is a mistake to assume that every believer is a man of God, because every believer is not a man of God. ये मान लेना एक गलती है कि प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर का जन है। प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर का जन नहीं है। कलीसिया में बहुत से विश्वासी हैं, लेकिन कुछ परमेश्वर के जन भी हैं। प्रेज गॉड। जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर ने उन्हें एक काम दिया है और कलीसिया को दे दिया है, ताकि उनके द्वारा कलीसिया विश्वासी को फायदा हो। And we must never forget it.
प्रेज गॉड। आइए आगे पढ़ेंगे। देखिए एफिसियों 4:11 में लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता प्रेरित नहीं लिखा है, उसने कितनों को प्रेरित और भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। प्रेज गॉड। उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता प्रेरित भविष्यद्वक्ता करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कितनों को रखवाला या पास्टर्स नियुक्त करके, उपदेशक नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया। मतलब कलीसिया में बहुत से विश्वासी लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों को यीशु मसीह ने चुना है और उनको कलीसिया को दे दिया है। क्यों? उसमें लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। वे हैं परमेश्वर के दास। परमेश्वर के दास वो यीशु मसीह से भेजे गए हैं, यीशु मसीह से अभिषिक्त हैं, और वो कलीसिया को इसीलिए दिए गए हैं ताकि विश्वासी लोग सिद्ध हो जाएं। मतलब विश्वासी लोग सेवा के काम के लिए तैयार हो जाए, वो उन्नति पाए। प्रेज गॉड। और आगे लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील डोल तक न बढ़ जाए। प्रेज गॉड। मतलब बोलने का मतलब है कि यीशु मसीह ने बहुत से ऐसे लोगों को, जिसे हम प्रेरित बोलते हैं, जिसे हम भविष्यद्वक्ता बोलते हैं, पास्टर्स बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले, ये 5 जो कार्यालय हैं, ये 5 जो लोग हैं, इन्हें प्रभु ने, यीशु मसीह ने कलीसिया विश्वासियों को दिया है ताकि उनके द्वारा कलीसिया, जैसे वचन में लिखा है 12 में, कि उनके द्वारा पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। प्रेज गॉड। उनके द्वारा मसीह की देह उन्नति पाए। मतलब परमेश्वर के दासों में, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर के दासों में ऐसा कुछ है जिससे आप सिद्ध हो जाएंगे और जिससे आप उन्नति पाएंगे। परमेश्वर के दासों में ऐसा कुछ है जिससे आप सिद्ध हो जाएंगे और जिससे आप उन्नति पाएंगे। लेकिन वो चीज आपको मिलेगा कैसे? जो एक परमेश्वर के दास में है। मतलब परमेश्वर के दास, मैं परमेश्वर का दास हूँ, पास्टर आशीष, मुझे परमेश्वर ने चुना है, अभिषेक किया है और कलीसिया को दे दिया है। मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो आपकी सिद्धता के लिए है। मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो आपकी उन्नति के लिए है। लेकिन वो चीज आपको मिलेगा कैसे? कैसे वो सिद्धता और वो उन्नति आपको मिलेगा? आदर के द्वारा। इट इज थ्रू ऑनर। प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर का दास यीशु मसीह इसीलिए देता है ताकि मसीह की देह सिद्ध हो जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। लेकिन वो हमें मिलेगा कैसे? कैसे हम वो सिद्धता को पाएंगे? कैसे हम उस उन्नति को पाएंगे? आदर के द्वारा। वी मस्ट ऑनर द अनॉइंटिंग। अगर परमेश्वर के दास का आप आदर करेंगे, परमेश्वर के दास का सम्मान करेंगे, उसको वजन देंगे, तो जो सिद्धता आपके लिए परमेश्वर के दास में है, वो आपके आदर के द्वारा वो सिद्धता आपको मिल जाएगा। जो उन्नति यीशु ने, आपकी उन्नति जो परमेश्वर के दास पे रखी है, वो आपके आदर के द्वारा वो उन्नति आपको मिल जाएगा। प्रेज गॉड। वही बोलने का मतलब है कि परमेश्वर के अभिषिक्त दासों का आदर करना, क्योंकि अभिषेक दासों में आपके लिए कुछ है। देयर इज समथिंग फॉर यू इन द मैन ऑफ गॉड। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, जितने परमेश्वर के दास हैं उन सब में, और जो प्रत्येक रूप से आपके लिए भेजे गए हैं, उनमें आपकी सिद्धता छुपी हुई है, उनमें आपकी उन्नति छुपी हुई है, जो आप टैप करेंगे उस अभिषेक का आदर करने के द्वारा। प्रेज गॉड। नेवर फॉरगेट दिस। प्रेज गॉड। There is something in your man of God. कुछ तो है आपके परमेश्वर के दास में, praise God, जो आपकी सिद्धता के लिए है। कुछ तो है आपके परमेश्वर के दास में जो आपकी उन्नति के लिए है। कैसे आपको मिलेगा? अनादर से नहीं, उसको तुच्छ समझने से नहीं, आदर, रिस्पेक्ट, ऑनर, वेट। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे
तो हमें वो चीज जो यीशु ने उसमें डाला है वो हमें मिल जाएगा। प्रेज गॉड। नाउ सी दिस अगेन। ओके, लेट्स गो टू रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य 1 उसके 12 में लिखा है, और मैंने उसको जो मुझसे बोल, ये यूहन्ना के बारे में है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में पतमुस नामक टापू में है, और जब वो एक समय आत्मा में प्रार्थना कर रहा था तब एक दर्शन उसने देखा, और उस दर्शन में ये वो बोलता है, और मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूम कर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। यूहन्ना बोल रहा है कि कोई मेरे से पीछे से बात कर रहा था, और मैंने जब पीछे घूमा तो मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। सोने की 7 दीवटें। ओके, वर्स नंबर 13। और उन दीवटों के बीच में, याद रखिए इस चीज को समझिए, उन 7 दीवटों के बीच में मैंने मनुष्य के पुत्र सरीका एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। 7 दीवटें, और 7 दीवटों के बीच में यीशु मसीह खड़ा है। आगे पढ़ेंगे 16वां वचन। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। देखिए 7 दीवटों के बीच में खड़ा है, और बीच में खड़े होकर अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए हैं, और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य बड़ी धूप के समय चमकता है। आगे पढ़ेंगे वर्स नंबर 20। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिसे तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वो 7 तारे सातों कलीसिया के दूत हैं। जो 7 तारे यीशु मसीह के दाहिने हाथ में हैं, वे वो लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह ने कलीसिया में से चुना है। वो पूरी कलीसिया नहीं है, कलीसिया में से परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुना है, जिसे हम परमेश्वर के दास कहते हैं, जिसे हम मैन ऑफ गॉड कहते हैं, जिसे हम परमेश्वर का जन कहते हैं। यीशु मसीह बोलता है वे लोग मेरे दाहिने हाथ में हैं। वो 7 कलीसिया के 7 पास्टर्स होंगे, प्रेरित होंगे, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, जो जो परमेश्वर के जन है, वो सब मेरे हाथों में है। दाहिना हाथ मतलब अधिकार, वो मेरे हाथों में है। और वो 7 दीवटें 7 कलीसियाएं हैं। प्रेज गॉड। मतलब वो अंतर बताता है कि यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है, लेकिन परमेश्वर के दास जो है, परमेश्वर के जन जो है, वो यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है। इसीलिए देखिए, जब परमेश्वर ने कुछ मैसेज, यीशु मसीह ने कलीसिया को भेजने के लिए कुछ मैसेज कहा, तो परमेश्वर के दास से पहले कहा, और दास के द्वारा वो कलीसिया तक पहुंचा। परमेश्वर ने डायरेक्ट कलीसिया को नहीं कहा, परमेश्वर ने दास को कहा, दास के द्वारा वो कलीसिया तक पहुंचा। जो हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के दासों का आदर करना जरूरी है अगर हम अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं। दिस इज अ की। जो लोग करेंगे वो अपने जीवन में अभिषेक को बढ़ते हुए देखेंगे। जो लोग नहीं करेंगे, परमेश्वर के दासों का मजाक उड़ाएंगे, उनको तुच्छ समझेंगे, और उनको स्पेशली मुंबई में सबको लगता है कि सब परमेश्वर के दास हैं। नवी मुंबई में स्पेशली मुंबई के एरिया में, मैं हमारी कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे एक भाई को मैं जानता हूँ, वो किसी के अधीन नहीं रहेंगे। वो उन्होंने, उनको लगा कि वो परमेश्वर के दास है, और उन्होंने शुरू करके अपनी सेवकाई चालू कर दी। और सेवकाई चालू करने के बाद उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनकर सेवकाई चालू किया, और सेवकाई चालू करने के कारण वो, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, उनका सेवकाई पूरा टूट गया, उनका विवाह टूट गया, और आज वो व्यक्ति बहुत बड़े परेशानी में है। इट्स इन बिग ट्रबल। प्रेज गॉड। क्योंकि उनको लगा कि देखो सब परमेश्वर के दास है, तो मैं भी परमेश्वर का दास हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर वो परमेश्वर का दास हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ। दैट इज अ वेरी वेरी पैथेटिक एटीट्यूड। प्रेज। अगर वो परमेश्वर के दास है तो मैं भी परमेश्वर। तो वहां पर सी, व्हेन यू जनरलाइज मैन ऑफ गॉड, जब हम परमेश्वर के दास को विश्वासियों के समान सामान्य समझने लगते हैं, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस। प्रेज गॉड। परमेश्वर के दास विश्वासी हैं, लेकिन वो ऊंचे स्तर में है, दे आर इन अ हायर प्लेस। प्रेज गॉड। देखिए यीशु मसीह ने कहा मैं कलीसिया के बीच में हूं।
मतलब पूरे कलीसिया के बीच में यीशु है, लेकिन परमेश्वर के दास जो है वो यीशु के हाथ में है। मतलब फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस। प्रेज गॉड। कितने लोगों ने अपने जान को गवा दिया है, अपने विवाह को गवा दिया है, कितने लोगों ने अपने जीवन को गवा दिया है, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि हम भी वो परमेश्वर का दास बनना चाहते हैं। कितनी सेवकाइयां बर्बाद हो गई हैं। प्रेज गॉड। हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हम भी परमेश्वर का दास, तो उन्होंने सामान्य समझ लिया, दे थॉट इट इज वेरी कॉमन। प्रेज गॉड। लेकिन देखिए, अगर आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के अभिषेक सेवकों का, सिर्फ आपका सेवक नहीं। देखिए, मैं पास्टर आशीष हूं, मैं आपका परमेश्वर का दास हूं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। जितने परमेश्वर के अभिषेक सेवक हैं, यू मस्ट ऑनर देम। उनको वो वजन, प्रेज गॉड। कोई लोग बोलते हैं कि हम अपने ही पास्टर का आदर करेंगे, दूसरा कोई पास्टर मिलेगा तो उसे तुच्छ समझेंगे कि मेरा पास्टर तेरे पास्टर से बेटर। नो, एवरी ऑल मैन ऑफ गॉड, जितने परमेश्वर के अभिषेक दास हैं, उनका आदर किया जाना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक व्यक्ति जो अभिषेक का आदर करता है, वो कभी भी अभिषेक दासों के खिलाफ बोलेगा नहीं। अगर बोलेगा तो वो आगे जाएगा नहीं। ही विल नेवर गो फॉरवर्ड, जा नहीं सकता। प्रेज गॉड। क्योंकि अभिषेक का अगर आप आदर नहीं करेंगे, आपके अंदर का अभिषेक कभी बढ़ेगा नहीं। इट विल नेवर इंक्रीज। क्योंकि परमेश्वर के दासों के बारे में याद रखिए, वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में है, वो यीशु मसीह के दाहिने, वो कलीसिया के बीच में है, मतलब पूरे विश्वासियों के बीच में है। लेकिन परमेश्वर के दास जो है वो यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है। प्रेज गॉड। आमीन। सो मैं आपको बताना चाहता था कि ये गलत चीज है अगर एक व्यक्ति बोलता है कि एक विश्वासी और परमेश्वर के दास में कोई फर्क नहीं, कि सब विश्वासी परमेश्वर के दास हैं। बहुत बड़ा गलत फहमी में है। नॉट एवरी बिलीवर इज अ मैन ऑफ गॉड। बहुत से विश्वासी परमेश्वर के दास बनना चाहते हैं, लेकिन सब परमेश्वर के दास नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 2, ऑनर एंड अनॉइंटिंग आर डीपली कनेक्टेड। सम्मान और अभिषेक का गहरा संबंध है। प्लीज रिमेंबर दिस। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन का अभिषेक बढ़े। हो सकता है कि आप एक छोटे से बिजनेस में हैं, आप जानते हैं कि आप अपने अपने ऊपर के अभिषेक को बढ़ा सकते हैं। और जब आप उस बिजनेस को काम कर रहे हैं या एक कंपनी में आप काम, आप जानते हैं कि उस जगह में आप अपने अभिषेक को बढ़ा सकते हैं। ये कुंजी है। अपने अभिषेक दास का आदर कीजिए। जितने अभिषेक दास, उनके खिलाफ बोलिए मत। प्रेज गॉड। बहुत बहुत कुछ लोग रेस्पेक्ट द अनॉइंटेड सर्वेंट्स। प्रेज गॉड। भले ही वो कुछ चीजों को कर रहे हैं जो सही नहीं है, गलत नहीं है, उनके खिलाफ मत बोलिए। परमेश्वर के दास हैं, दे आर द मैन ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। उनके खिलाफ मत बोलिए, क्योंकि आदर और अभिषेक जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा आदर है उतना ज्यादा आपको अभिषेक से मिलेगा, जितना कम आदर है उतना अभिषेक से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे मैं कलीसिया में बोलता हूं कि आर्क कलीसिया में जितने लोग हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अपने परमेश्वर के दास पास्टर आशीष का आदर करते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो ये गलत कलीसिया है आपके लिए, बिकॉज आप बिना आदर के ये अभिषेक जो पास्टर आशीष में, उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। और अगर कुछ मिलेगा नहीं तो आर्क में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कलीसिया में जाइए जहां पर आप उस परमेश्वर के दास का आदर करेंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर के दास का आदर करेंगे, जो यीशु मसीह ने आपके लिए परमेश्वर के दास में डाला है, वो आदर के द्वारा आपको मिलेगा। अगर अनादर है तो कुछ मिलेगा नहीं। यू आर इन द रॉन्ग चर्च। प्रेज गॉड। यू आर इन द रॉन्ग चर्च। इसीलिए हमेशा हम आदर, ऑनर इज, इसी मैंने हमेशा आपसे कहा, मैं अपने डैडी के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हम नेरुल में जाते हैं कई बार मैंने ये एग्जांपल आपको दिया है, बट आई वांट टू गिव इट अगेन, कि जब मैं नेरुल में जाता हूँ, कभी कभी मेरे डैडी बोलते हैं कि लैपटॉप में फोल्डर बनाने के लिए, जो बहुत आसान है, बट ही टेल्स मी टू डू इट। और मैं उन्हें वो फोल्डर लैपटॉप में बना के देता हूँ। और मुझे थोड़ा लैपटॉप के बारे में कुछ पता है, मोबाइल के बारे में पता है, शायद डैडी से ज्यादा, शायद पापा से ज्यादा पता है। और शायद और थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ, मैं फास्ट कर सकता हूँ, वो शायद उतना फास्ट नहीं कर सकते, मैं फास्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका डैडी हूँ। प्रेज गॉड। कुछ लोग हैं, थोड़ा उनको पढ़ाई लिखाई आ गया, थोड़ा उनका पैसा आ गया, थोड़ा ये आ गया, थोड़ा वो आ गया, थोड़ा डिग्री आ गया, उनको लगता है कि वो डैडी के डैडी हैं। प्रेज गॉड। दैट्स नॉट गुड। और मैं आत्मिक चीजों की बात कर रहा हूँ। प्रेज गॉड।
चाहे मुझे कितना भी लैपटॉप चलाना आता हो, चाहे कितना भी पैसा आ गया हो, चाहे कितना भी ये कुछ हो, वो हमेशा हमारे डैडी रहेंगे। प्रेज गॉड। तो वो आदर, वैसे ही वो पास्टर्स के विषय में है, वैसे ही वो परमेश्वर के दासों के विषय में है। प्रेज गॉड। उनका उम्र कम हो, ज्यादा हो, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वो परमेश्वर के दास हैं। शायद हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम उनसे ज्यादा होशियार हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा पैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परमेश्वर के दास हैं। ऑनर देम, क्योंकि आदर और अभिषेक जुड़ा हुआ है, गहरा संबंध है। आई एम गोइंग टू शो यू, मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स रीड। मरकुस 6 में लिखा है कि वहां से निकलकर यीशु अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। वर्स नंबर 2। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई, और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, और कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। उस पर सवाल पूछने लगे। बस नंबर 3। क्या ये वही बढ़ई या कारपेंटर नहीं जो मरियम का पुत्र है और याकूब और योसेस और यहूदा और शमोन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती। इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर का अभिषेक दास अपने गांव में आया है उनकी सिद्धता के लिए, उनसे कुछ लेने के लिए नहीं, उनकी सिद्धता के लिए आया है, उनके उन्नति। क्योंकि देखिए, परमेश्वर का दास कौन है? परमेश्वर का दास ये नहीं है जो सोचता रहता है कि मेरा क्या फायदा है, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, मुझे कौन क्या देगा, मुझे कौन देगा कुछ, मुझे कुछ दीजिए। वो नहीं है परमेश्वर का दास जो हमेशा मांगते रहते हैं। परमेश्वर का दास वो है जिसके अंदर परमेश्वर ने अपने अभिषेक को डाला है लोगों के फायदे के लिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने गांव में आया है उनकी सिद्धता के लिए, उनकी उन्नति के लिए। और ये लोगों को क्या करना है उसे पाने के लिए? आदर, जस्ट ऑनर हिम। लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं, इसको इतना बड़ा पढ़ाई कैसे आया, ये तो हमारे हमारे गांव का लड़का है, ये तो हमारे लिए, ये तो बड़ा ही है यहाँ का, ये अपने आप को बहुत बड़ा कौन है, ये इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहा है, बड़े बड़े काम को कर। उसने उसका अनादर किया। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह ने कहा, नीचे वचन में लिखा है, मरकुस 6:4 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कभी भी कहीं भी निरादर नहीं होता। प्रेज गॉड। उसका अनादर किया गया, उसका निरादर किया गया। वो वहां पर कुछ देने के लिए आया है, उनकी उन्नति के लिए आया है, और वहां पर उसका निरादर किया गया। अगले वचन में लिखा है, और वो वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका। क्यों? सामर्थ का काम करने आया था, लेकिन क्यों नहीं कर पाया? अनादर। केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। देखिए, अभिषेक, अभिषेक दास, अभिषेक दास जो परमेश्वर के चुने हुए, जो भेजे गए हैं आपके फायदे के लिए और आपकी उन्नति के लिए। और जैसे यीशु यहाँ पर भेजा गया था, उन्होंने उसका आदर नहीं किया। दे डिडंट रिस्पेक्ट हिम। उन्होंने उसके खिलाफ में बातें किया, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ? उन्हें कुछ मिला नहीं। जो कंडीशन में वो थे, जो परेशानी में वो थे, वहीं पर रह गए। प्रेज गॉड। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम अभिषेक जनों का आदर न करें तो हमें उनसे कुछ मिलेगा नहीं। हमें उनसे वो अभिषेक जो यीशु ने उनके अंदर हमारे लिए रखा है, हमारी सिद्धता के लिए, हमारी उन्नति के लिए रखा है, वो हमें कभी मिलेगा नहीं, जैसे इन लोगों को नहीं मिला। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। हम जानते हैं एलिशा के बारे में। एलिशा ने एलिया का आदर किया क्योंकि वो उसके हाथों को धोया करता था। प्रेज गॉड। बड़ा अपने परमेश्वर के दास का आदर करने वाला व्यक्ति। उसके विषय में देखिए, दूसरा राजा 2:9 में लिखा है, उनके उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि तेरे लिए करूं वो मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका
दुगना भाग मुझे मिल जाए। जो अभिषेक तेरे में है उसका दुगना भाग। व्हाट अ रिक्वेस्ट, प्रेज गॉड। वर्स नंबर 10, एलिया ने कहा, तूने तो कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। क्यों एलिया ऐसे बोल रहा है? क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो उसका बहुत बड़ा सम्मान और आदर करने वाला व्यक्ति है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के दासों को हम तुच्छ न समझें। लेट्स नॉट कंसिडर परमेश्वर के दासों को लाइक दे आर एज इफ दे आर नथिंग, और परमेश्वर के दासों को, और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, और मैं ये इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे तुच्छ समझा है। नो, आई हियर द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आवाज को मैं सुनता हूँ। और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने परमेश्वर के दास हैं, as many men of God are in this planet today, honor them, हर एक का आदर कीजिए। प्रेज गॉड। उसमें लिखा है, क्योंकि एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 12, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपना वस्त्र फाड़ा और फाड़ कर दो भाग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, फिर उसने एलिया की चादर उठाई। हाउ पावरफुल इज दैट। और उसने एलिया की चादर उठाई तो उस पर से गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ। अब देखिए वचन में लिखा है, एलीशा ने एलिया के चादर या फिर जो 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 जैकेट है उसको उठाया। उसके बोलने का मतलब क्या है? बाकी सब कपड़ा एलिया एलिया लेकर चला गया, चादर क्यों छोड़कर गया? चादर क्यों छोड़ के गया? जैकेट, क्योंकि वो जो चादर है, जो मैंटल है, वो अभिषेक को दर्शाता है। प्रेज गॉड। लेकिन ये एलिया का अभिषेक किस व्यक्ति को मिला? एक ऐसे व्यक्ति को मिला जिसने अपने परमेश्वर के दास के हाथों को धोया। बहुत से परमेश्वर के दास के सेवक थे वहां पर। प्रेज गॉड। लेकिन जैसा जब आप एलिशा के बारे में पढ़ेंगे, इट इज सो इंटरेस्टिंग। क्या आदर। इनफैक्ट एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए, अंतिम दिनों में, मतलब एलिया का उठाया जाने से पहले बहुत लोग एलीशा को बोल रहे थे कि देखो, तुम्हारे स्वामी को आज प्रभु उठा ले जाएगा, तुम्हारे स्वामी को प्रभु आज उठा ले जाएगा। तब तब एलीशा ने कहा, मैं जानता हूं, चुप रहो। फिर वो दूसरे जगह में जाता, वहां पर लोग बोलते हैं कि तुम्हारे स्वामी को प्रभु आज उठाएगा। उसने कहा, मुझे पता है, चुप रहो। और फिर जब उसने एलिया से कुछ नहीं पूछा, ही वेटेड। लेकिन जब एलिया ने कहा, तुझे क्या चाहिए, दैट टाइम एलिशा ने अपने मुंह खोलकर बोला कि मुझे 2 गुना अभिषेक चाहिए। दैट शोज द ऑनर। आप एलिशा के आदर को देखिए। एलिया के लिए जो आदर था, उसका मुंह खोल के उसे पूछा भी नहीं। उसने रुका कि जब परमेश्वर का दास मेरे से सवाल पूछेगा तब मैं बताऊंगा। वो परमेश्वर के दास के सर के ऊपर चढ़ने का कोशिश नहीं किया, वो रुका हुआ है। दैट्स द रीजन। क्या अभिषेक में वो चला? क्योंकि उसका आदर, उसके हाथों को धोना। वो जब तक सवाल ना पूछे, रुके रहना कि परमेश्वर का दास अगर कुछ पूछेगा तब मैं बताऊंगा। प्रेज गॉड। व्हाट ऑनर। क्या आदर और सम्मान है परमेश्वर के दासों के। प्रेज गॉड। वेरी 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 पावरफुल। प्रेज गॉड। और इसीलिए हम देखते हैं कि एलिया का चद्दर वहां पर गिरा, जो उसके अभिषेक को दर्शाता है। आदर और अभिषेक का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। जहां पर परमेश्वर के दासों का आदर बहुत ज्यादा है, वहां पर अभिषेक का बहाव बहुत ज्यादा है। जहां पर परमेश्वर के दासों का कोई आदर नहीं है, वहां पर अभिषेक का बहाव नहीं दिखेगा आपको। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर के राज की कुंजियां हैं। आमेन। ओके, प्लीज राइट दिस डाउन। Elisha's honor for Elijah made him a participant in Elijah's anointing.
एलिया के लिए एलीशा के सम्मान ने उसे एलिया के अभिषेक में भागीदार बना दिया। एलिया के लिए एलीशा का जो सम्मान था, उस सम्मान के द्वारा एलीशा ने एलिया के अभिषेक में वो भागीदार हुआ। Elisha's honor for Elijah made him a participant in Elijah's anointing. Praise God. Elisha's honor for Elijah. Elisha's honor for Elijah made him a participant in Elijah's anointing. एलिया के लिए जो एलीशा का सम्मान था, अपने परमेश्वर के दास के लिए उसका जो सम्मान था, जो आदर था, उसने एलिया के अभिषेक में उसे भागीदार बना दिया और वो चद्दर नीचे गिरा, वो अभिषेक में वो सहभागी हो गए। प्रेज गॉड। जिसके कारण उसमें से और ज्यादा बहाव अभिषेक बहने लगा। प्रेज गॉड। सी, ये कुंजी है कि हम अपने परमेश्वर के दास को पहचाने, परमेश्वर के अभिषेक सेवकों को पहचाने और हम उनका आदर करें। वी रिस्पेक्ट देम, वी ऑनर देम। प्रेज गॉड। कभी नहीं देखेंगे आप एक व्यक्ति को जो अभिषेक का आदर करता है परमेश्वर के दासों के खिलाफ बात करेगा। यू विल नेवर सी इट। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। यू कैनॉट रिसीव फ्रॉम एन अनॉइंटिंग यू डिसऑनर। आप उस अभिषेक से प्राप्त नहीं करेंगे जिसका आप अनादर करते हैं। आप उस अभिषेक से प्राप्त नहीं कर सकते जिसका आप अनादर करते हैं। You cannot receive from an anointing you dishonor. अगर एलिया का अनादर करता, उसको मोटा 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 कहकर घुमाता या टकलू टकलू करके, या जो भी अनादर करते हैं, जो भी उनके खिलाफ में बात करते हैं, जिससे परमेश्वर के दास का जिससे वो शोकित हो जाते हैं या फिर वो परेशान हो जाते हैं। जैसे एलीशा को लोगों ने टकलू कहा, जिसके कारण वो हताश हो गया, वो परेशान हो गया और उसका पूरा गलत परिणाम उन लड़कों पर, 42 लड़कों पर। प्रेज गॉड। इट्स अ टफ थिंग। प्रेज गॉड। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अभिषेक से हम पाएं, परमेश्वर के दासों से हम कुछ ग्रहण करें, कुछ हमें मिले, तो हम उनका अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि अनादर करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा उनसे। प्रेज गॉड। और हम सिद्ध होना चाहते हैं, हम उन्नति में जाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर में से और अभिषेक बहे, ताकि हमारा बिजनेस बढ़े, हमारा सर्विस बढ़े, हमारे फैमिली में परमेश्वर का अभिषेक बहे। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं और उन्हें तुच्छ न समझे। प्रेज गॉड। और उन मूर्ख बालकों के समान परमेश्वर के दास का खिल्ली और मजाक न उड़ाएं कि वो बहुत भारी पड़ेगा। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 4, never speak against anointed servants of God. परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के विरुद्ध में कभी ना बोलें। वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर स्पीक अगेंस्ट anointed servants of God. परमेश्वर के अभिषिक्त सेवकों के विरुद्ध में कभी ना बोले। नेवर स्पीक अगेंस्ट anointed servants of God. कभी ना बोलिए। परमेश्वर के अभिषिक्त सेवकों के खिलाफ कभी मत बोलिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। अगर वो जो भी करते हैं परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। लेकिन आपके मुंह से, बहुत से ऐसे दास हैं जो गलत काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो गलत चीजों को कर रहे हैं, लेकिन आप उनका न्याय मत कीजिए। आप यीशु मसीह के हाथ में न्याय दे दीजिए और आपके मुंह से उनके खिलाफ कोई भी गलत शब्द ना निकले। प्रेज गॉड। अगर आप उनसे खुश नहीं है तो उस कलीसिया को आप छोड़ दीजिए और ऐसे जगह पर जाइए जहां पर आप परमेश्वर के दास का आदर कर सकते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि एक परमेश्वर के दास का अगर आप आदर नहीं करेंगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दैट चर्च, क्योंकि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यू आर लिटरली वेस्टिंग योर टाइम। प्रेज गॉड। Amen. So we must never speak against anointed servants of God. परमेश्वर उनका न्याय करेगा, परमेश्वर उनको देख लेगा। Praise God. कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। Look at this verse. आप जानते हैं कि शाऊल राजा, पहला राजा इजराइल का, दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, दाऊद को मारना चाहता था वो। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि शाऊल तू राजा नहीं होगा, दाऊद राजा होगा। इसलिए वो दाऊद के पीछे पड़ा है कि दाऊद को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता हूँ।
परमेश्वर ने कहा कि दाऊद राजा बनेगा, लेकिन मैं दाऊद को खत्म कर दूंगा। लेकिन शाऊल परमेश्वर का अभिषेक था। इस वचन को देखिए कि शाऊल एक जगह पर सोया हुआ है, दाऊद के पास अच्छा मौका है इस व्यक्ति को खत्म करने का, लेकिन दाऊद के रिस्पॉन्स को आप देखिए। पहला शमूएल 26 उसके 8 में लिखा है, तब अभिषै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। ये ऐसा व्यक्ति है जो दाऊद के खिलाफ, दाऊद को कत्ल करने के लिए परेशान, और अभी दाऊद के सामने वो सो रहा है, इतना अच्छा मौका है। प्रेज गॉड। लेकिन दाऊद देखिए क्या बोलता है। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा का अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। व्हाट अ पावरफुल पावरफुल स्टेटमेंट। दाऊद बोल रहा है कि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। प्रेज गॉड। जो लोग अभिषेक के सामर्थ्य को समझते हैं, वो कभी भी अभिषेक लोगों के खिलाफ बोलेंगे नहीं। दे विल नेवर डू इट। वो नहीं करेंगे, दे कैन नॉट डू इट। क्योंकि अगर हम अभिषेक का अनादर करेंगे या अभिषेक लोगों के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं वो जज बन जाते हैं हर जगह, उनको जज बनना बहुत पसंद है। कुछ लोग यूट्यूब में बैठे हुए हैं जज बन के, उनको जज बनना, हर एक प्रचारक को पर जज करना उनको लगता है कि बहुत बड़ा ऑस्कर अवार्ड लेके उनको बहुत बड़ा अवार्ड, हर हर एक प्रचार को बताते हैं कि उनका क्या एंड ये जो छोटे छोटे लड़के हैं और कुछ लोग हैं जो ये परमेश्वर के दासों के खिलाफ उनका मजाक उड़ा के उनका न्याय उनका दे हैव अ वेरी टेरेबल फ्यूचर। और जो ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर के दास को जो लोग तुच्छ समझते, वो इन सब के साथ जुड़ जाते हैं। प्रेज गॉड। जिन्हें परमेश्वर के दासों का कोई आदर नहीं, वो इन यूट्यूब में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, उनके साथ ये जुड़ जाते हैं और परमेश्वर के दास के खिलाफ बातें करते हैं। प्रेज गॉड। वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। क्योंकि परमेश्वर के दास परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। परमेश्वर उन लोगों को छोड़ेगा नहीं जो परमेश्वर के दास के खिलाफ बात करते हैं। दैट इज वेरी, इनफैक्ट आप, मैं आपको बताऊं, मूसा मूसा की बहन मूसा के खिलाफ बात करने लगी और परमेश्वर ने मूसा की बहन को तक नहीं छोड़ा। मूसा की बहन से कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मूसा के खिलाफ बात करने के लिए, कि मूसा मेरा दास है, कैसे तूने मूसा के खिलाफ बातें किया, हाउ डेयर यू। प्रेज गॉड। तो जो लोग अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग अभिषेक की गहराई को समझते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में अभिषेक बढ़े, वे लोग कभी भी अभिषेक दासों के खिलाफ बात नहीं करेंगे, नहीं दिखेगा आपको। लेकिन जो लोग आपको दिखते हैं जो अभिषेक के खिलाफ बात करते हैं, उनके भविष्य को देखिए आप। प्रेज गॉड। इट्स गोना बी वेरी टफ। प्रेज गॉड। तो दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष थे। ये वही व्यक्ति है जिसने दाऊद को मारने का कोशिश किया, उसको खत्म करने का कोशिश किया, लेकिन देखिए दाऊद बोल रहा है नहीं, वो परमेश्वर का अभिषेक है, उसके खिलाफ मैं हाथ नहीं उठा। व्हाट अ मैन। वर्स नंबर 10। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसे मारेगा। मतलब मेरे मुंह से और मेरे हाथ से उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। गॉड विल जज हिम। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसे मारेगा, और वह अपनी मृत्यु से मरेगा या वो लड़ाई में जाकर मर जाएगा। कैसे भी हो, मैं उसके खिलाफ ना ही कुछ बोलूंगा, ना ही उसको नाश करूंगा। भले ही मेरे पास मौका है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज द अनॉइंटिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज द अनॉइंटिंग। अभिषेक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है और उसे आपको बचाना है। हम परमेश्वर के दासों के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट टॉक अगेंस्ट देम। और अगर आपने किया है तो आप क्षमा मांगिए, बिकॉज गॉड टेक्स इट वेरी सीरियसली। परमेश्वर, उसके दाहिने हाथ में है ये लोग, सब उसके दाहिने हाथ में नहीं है, तारे हैं। वो जो कलीसिया के दूत हैं, कलीसिया उसके आजू बाजू में है, लेकिन उसके हाथों में उसके लोग हैं।
उसके दास हैं, जो भी उनके दासों के खिलाफ बोलता है, दे आर इन अ वेरी वेरी डेंजरस प्लेस। प्रेज गॉड। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसे मारेगा, और वो अपनी मृत्यु से मरेगा या वो लड़ाई में जाकर मरेगा। नेक्स्ट वर्स, यहोवा न करे कि मैं अपने हाथ यहोवा के अभिषेक पर बढ़ाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की झाड़ी उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। प्रेज गॉड। जो अभिषेक का आदर करते हैं वो अभिषेक दासों के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। नेवर। हो सकता है कि देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके खिलाफ कुछ किया हो या आपको कुछ उल्टा सीधा, ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनका न्याय करें। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सारे चीज को यीशु के हाथ में दे दें, क्योंकि इस वचन में लिखा है, इस वचन को ध्यान से देखिए, रोमी 14 उसका 4, उसमें लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? तू कौन है, मतलब किसने तुझे अधिकार दिया कि दूसरे के सेवक, मतलब परमेश्वर के दास जो परमेश्वर के सेवक हैं, उस पर दोष लगाने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। प्रेज गॉड। हम दूसरों के दासों का न्याय ना करें। प्रेज गॉड। क्योंकि जो व्यक्ति अभिषेक दासों के खिलाफ बोलता है, उनके खिलाफ काम करने का कोशिश करता है, उसके जीवन में अभिषेक काम नहीं करेगा, उसका फ्लो बहुत कम होगा, क्योंकि वो दोष लगाने वाला बन गया है। प्रेज गॉड। अगर वो लोग गलत कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें और हम उन्हें छोड़ दें। लेट गॉड टेक केयर ऑफ इट। परमेश्वर उन्हें संभाले। प्रेज गॉड। परमेश्वर अपने सेवकों को संभालेगा। आप एक ऐसी जगह में आ जाइए जहां पर आप परमेश्वर के दास का आदर कर सकते हैं, क्योंकि आपके परमेश्वर का दास, उसके अंदर यीशु ने कुछ डाला है आपके लिए। Your man of God has something that Jesus has given him for your benefit, which you can access by honor. आपके परमेश्वर के दास में यीशु ने कुछ डाला है जो आपकी उन्नति और आपके सिद्धता के लिए है, जो आपको आदर के द्वारा आपको मिलेगा, थ्रू ऑनर। सो ऑनर इज अ बिग थिंग। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर का अभिषेक बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर का अभिषेक और बहुगुणित हो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि परमेश्वर के दासों का आप आदर करें। सिर्फ पास्टर आशीष का नहीं, हम पास्टर आशीष हमारा पास्टर है तो हम सिर्फ उसका आदर करेंगे नहीं। जितने परमेश्वर के दास आपके पटरी में आते हैं, आपकी जो जीवन की यात्रा में को कितने परमेश्वर के दास आपके यात्रा में आते हैं, सबका आदर कीजिए। ऑनर एवरीवन, स्पेशली जो जेन्युइन है। प्रेज गॉड। जो सच में परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, उन सबका आप आदर कीजिए, क्योंकि उनका अगर आप आदर करेंगे तो जो उनमें है आपके फायदे के लिए, वो आदर के द्वारा आपको मिलेगा। नेवर डिसऑनर और डिसरिस्पेक्ट परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के अभिषेक दासों को कभी भी तुच्छ ना हम समझें, कभी भी बेकार ना समझें, क्योंकि उनके अंदर कुछ है आपके लिए। देयर इज समथिंग इन देम फॉर यू। कुछ है आपकी उन्नति के लिए, आपकी सिद्धता के लिए, उनमें कुछ है। प्रेज गॉड। और ऐसे लोगों के साथ तो कभी भी जुड़िएगा नहीं जो हर बात में हर एक परमेश्वर के दास के खिलाफ बातें करते रहते हैं। प्रेज गॉड। उनसे तो हम दूर ही रहे। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के दासों के खिलाफ, इतना शक्ति नहीं है हम में। हम इतने भी, हमने बाइबल थोड़ा बहुत पता होगा हमको, लेकिन हम इतने भी ये नहीं है कि हम परमेश्वर के दासों के खिलाफ बात करें। प्रेज गॉड। हम ऐसे झुंड में भी नहीं है जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ बात करते हैं। वो परमेश्वर के दास हैं, उनका न्याय परमेश्वर करेगा। परमेश्वर उन्हें खड़ा कर सकता है। परमेश्वर के सामने वो खड़े हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ में वो है। मेरा काम उनके लिए प्रार्थना करना है और ऐसे परमेश्वर के दास के अधीन होना है जिसके मैं आदर कर सकता हूं, ताकि मैं उससे पा सकूं। प्रेज गॉड। ताकि मेरे अंदर का अभिषेक और बढ़े, और वो अभिषेक मुझे अपने पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में, बिजनेस में अभिषेक बढ़ने लगेगा, तो और मेरा बिजनेस या जो भी आप कर रहे हैं बढ़ने लगेगा।
Praise God. तो ये एक पूंजी है जो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के अभिषेक दासों का आदर करें। हर एक विश्वासी परमेश्वर का दास नहीं होता। कुछ परमेश्वर के दास हैं, उन्हें पहचानिए और उनका आदर, उन्हें वजन दीजिए, तो आपके अंदर का अभिषेक और ज्यादा बहने लगेगा। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, आइए हम दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू फॉर ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको प्रभु अपने आशीष की, आपका शलोम उनमें है, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर वर्ड कि प्रभु हम सब हमारे जीवन की यात्रा में जितने परमेश्वर के दास हमारे पटरी में प्रभु आप लेकर के आते हैं, उन सबका हम आदर करते हैं, भी रिस्पेक्ट है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनके खिलाफ हम नहीं बोलते हैं। आप उनके न्यायी हैं, आप उनका न्याय कीजिए प्रभु। हम उनका न्याय नहीं करेंगे, हम उनका आदर करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रभु जो आपने उनके अंदर रखा है हमारे लिए, उस चीज को हम ग्रहण करते हैं, ताकि हम में जो अभिषेक है वो बढ़े और वो हमारी दुनिया में हमें प्रभावित, समृद्धि और शक्तिशाली बनाए। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। लेट द अनॉइंटिंग इंक्रीज इन एवरी मैन। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड।